हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से जो आपके लिए सुपर टेट का नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोग साइंस में दैनिक जीवन में विज्ञान जो आपका पहला टॉपिक था वो पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा साइंस का गति यानी कि मोशन। तो गति को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि गति कहते किसे हैं, तो किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन होना ही उस वस्तु की गति कहलाती है। ठीक है, जैसे यदि कोई वस्तु इस पॉइंट पर है और वह इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाती है, तो समय में परिवर्तन हुआ, किसी समय में वो यहाँ से यहाँ आई होगी। ठीक है, और साथ ही इस स्थिति से इस स्थिति पे आ गई है, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो यह इस वस्तु की क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। ठीक है, तो अगली बात करें। अगली आती है, अगला जो पॉइंट होता है वो होता है विराम यानी कि रेस्ट। तो विराम की बात की जाए तो किसी वस्तु की अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना होना क्या कहलाता है? उस वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। गति अवस्था भी आपने जाना, क्या होती है गति अवस्था? उसका समय के परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन। ठीक है, और जबकि गति में ऐसा, वो विराम में ऐसा नहीं होता, उसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं गति के प्रकार की। तो गति के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है आपका वृत्तीय गति, तीसरा है घूर्णन गति, चौथा है दोलन गति, फिर आवर्ती गति और लास्ट है आपका प्रक्षेप्य गति। तो इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। देखिए, सरल रेखीय गति होती क्या है? किसी वस्तु की सीधी रेखा के साथ गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु है वो एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह इसकी क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी। जैसे किसी सीधी सड़क पर साइकिल सवार की गति। ठीक है, अगला आता है वृत्तीय गति। जब कोई कण वृत्त की परिधि के साथ चलता है तो इस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये एक वृत्त है और कोई कण है जो इसकी परिधि के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, चाहे वह परिधि पे हो चाहे अंदर, ठीक, परिधि पे ही वह चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी वृत्तीय गति कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, परिधि पर ही। ये वृत्त है, वृत्त की परिधि पर, ठीक है, कोई कण गति करता है तो वह उसकी क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, अगला आता है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है तो उस गति को घूर्णन गति कहा जाता है, और जिस अक्ष के सापेक्ष वस्तु गति करती है वह उसका घूर्णन अक्ष कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी जो है अपनी घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन करती है। ठीक है, जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है दोलन गति। यदि कोई वस्तु आवर्त गति में एक ही मार्ग पर किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करे, जैसे आपका ये कोई एक निश्चित बिंदु है जिसके इधर जाए और फिर वापस इधर जाए। ठीक है, इधर जाए फिर इधर जाए, तो ये आपकी क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। जैसे आपका पेंडुलम, पेंडुलम इस तरह से होता है, तो पहले इधर को गति करता है फिर वापस इधर को गति करता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या क्या कहलाएगी? दोलन गति कहलाएगी। अगला देखिए, आवर्ती गति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति को दोहराए तो वह क्या कहलाएगी? आवर्ती गति कहलाएगी। बात करें प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो यदि एक पत्थर को त्रियक रूप से भूमि से फेंका जाता है तो पृथ्वी की सतह के निकट जो गुरुत्व बल क्षेत्र में जो गति होती है वह क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई पत्थर को हम फेंकते हैं पृथ्वी पर तो वो इस तरह से मोशन करता है। यहाँ से अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो वो यहाँ गिरेगा, तो इस तरह से वो मोशन करेगा, और यही आपका क्या कहलाता है? प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करें दूरी की। तो दूरी होती क्या है? गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय की गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। कोई वस्तु जैसे इस पॉइंट से, यहाँ से रास्ता एक इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, और यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगी? इसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा संपूर्ण मार्ग द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसकी जो ये इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर। ठीक है, और यह सदैव धनात्मक होती है। अब बात की जाए विस्थापन की,
तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। देखिए अभी आपको ऊपर बताया था कि कोई व्यक्ति यहाँ से इस तरह से इस पॉइंट पर आता है तो यह उसकी दूरी है, और यदि इस पॉइंट से व्यक्ति सीधा इस पॉइंट पे आ जाता है इस तरह से, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगी? न्यूनतम दूरी, तो यह विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, यह विस्थापन है, यह दूरी है आपकी। ठीक है, तो विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होती है? दिशा होती है। ठीक है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। शून्य किस स्थिति में होगा ये भी देख लीजिए। यदि कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है, ठीक है, और विरामावस्था में जब कोई वस्तु होगी तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से चलती है और इस तरह से घूम के इधर आ जाती है वापस। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये तो इसकी दूरी हो गई इस तरह से, और लेकिन उसका जो विस्थापन है वह शून्य रहा। क्यों? क्योंकि वह उसी जगह पर आ गई थी लौट कर, तो न्यूनतम दूरी तो वही हुई ना। ठीक है, न्यूनतम दूरी कोई भी नहीं हुई, इसलिए वह क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी विस्थापन। यानी विस्थापन उसका क्या हो? न्यूनतम दूरी को ही, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो प्रारंभिक स्थिति भी यही थी, अंतिम स्थिति भी यही थी, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु वापस लौट आती है अपने मार्ग पर, अपने स्थान पर, तो वह वहाँ पर उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चाल यानी कि स्पीड की। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, देखिए इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इकाई समय में यानी यूनिट टाइम में यूनिट डिस्टेंस तय करना क्या कहलाता है? आपका स्पीड कहलाता है। ठीक है, चाल कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। यह एक अदिश राशि है। अदिश क्यों है? क्योंकि दूरी आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश होती है, इसीलिए चाल भी अदिश होती है। ठीक है, इसकी विमा LT-1 होती है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि विमा हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखी जाती है। अगला आता है, देखिए वेलोसिटी यानी कि वेग। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, इसमें विस्थापन बटे समय अंतराल होता है इसका सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी भी विमा LT-1 होती है, बस इतना फर्क होता है। यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए। ठीक है, अगला देखिए, अगली एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग जो होता है, यदि कोई कार्य या फिर कोई वस्तु आपके सामने शुरू होती है, उसमें जो वेग, कोई वस्तु विरामावस्था से होकर गति में जा रही है, तो उसमें जो वेग होगा वह उसका क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग कहलाएगा। और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में आकर रुक जाती है या आपके सामने विरामावस्था में लाई जाती है, तब वह उसका अंतिम वेग कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की। तो त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। ठीक है, इसका सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि प्रारंभिक वेग v है, अंतिम वेग u है, तो वेग परिवर्तन क्या हो गया? v माइनस यू, समय अंतराल हो गया t। ठीक है, तो a बराबर हो गया v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया आपका त्वरण। ठीक है, यह एक सदिश राशि है यह भी, और इसका SI मात्रक जो है वह क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक। ठीक, अगला देखिए, त्वरण की बात हो गई, त्वरण हो गया। अगला आता है हमारा कि वेग की दिशा में ही त्वरण होने पर इसे धनात्मक और विपरीत दिशा में होता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसी को मंदन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण ही क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, गति के समीकरण। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि यह दिए किसके द्वारा गए थे? तो गैलीलियो के द्वारा गति के समीकरण दिए गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए थे, और ये कितने हैं? यह 4 होते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी तक आप कुछ लोग 3 बताते हैं, लेकिन मुख्यतः यह 4 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला होता है v बराबर u प्लस AT,
ये आपको ध्यान रखना है। v बराबर, यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है पहला गति का समीकरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ए टी स्क्वायर बटे 2। तीसरा होता है आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा होता है s बराबर u प्लस ए 2t माइनस 1/2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 गति के समीकरण हैं जिसमें आपका u जो है वो आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका क्या है, त्वरण है, t आपका समय होता है, s आपकी क्या होती है, दूरी होती है, और v आपका क्या होता है, अंतिम वेग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये गति के 4 समीकरण हैं जिसमें पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ मिस्टेक हो गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, b बराबर u प्लस ए टी, बाकी तीनों ये सही हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा है s बराबर u प्लस ए 2t माइनस 1/2। ठीक है, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलती है किंतु उस रेलगाड़ी पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्यरत है। 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तथा इसकी चाल भी बतानी है, कितनी चाल से यह दूरी तय करेगी ये भी बताना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, रेलगाड़ी क्या है, विरामावस्था से चल रही है। अभी मैंने आपको बताया था जब विरामावस्था की बात की जाए आपकी आंखों के सामने, तो वहाँ क्या है, वो प्रारंभिक वेग है, यानी u है। u बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ देखिए, किंतु इस रेलगाड़ी पर 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण है, यानी a बराबर दिया है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और t दिया है आपको समय, यानी t बराबर दिया है 10 सेकंड। फिर कह रहा है कि क्या, कितनी दूरी तय की जाए, तो यानी आपसे s पूछ रहा है। तो s बराबर क्या होता है फार्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू 0 इंटू टी की वैल्यू 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू 20 और t की वैल्यू होती है आपकी 10, यानी 10 का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला आएगा आपका, पहली टर्म तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 प्लस, तो 1/2 गुणा 20 गुणा 100, तो इसे काट देंगे तो ये 10 बार जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1000 मीटर आपका दूरी आ जाएगी आंसर। ठीक है, फिर आगे इसमें पूछ रहा है कि कितनी चाल से वह यह दूरी तय करेगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, यानी कि v, यानी कि अंतिम चाल पूछ रहा है, यानी v पूछ रहा है। तो v बराबर यहाँ आप लगाएंगे u प्लस ए टी। ठीक है, जो आपका गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ u की वैल्यू आपकी 0 है, a का मान आपका 20 है और t का मान आपका 10 है। तो 20 और 10 की गुणा कितनी हो गई, 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपको इन सवालों में विशेष ध्यान यूनिट का रखना है, या यूनिट आपको जरूर लगानी है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि एक कार का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसे रोकने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, कितनी दूरी पर जाकर यह कार रुक जाएगी। तो यहाँ देखिए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर उसके एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी u बराबर दिया है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रोकने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। चूंकि रोका जाएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, रोका जा रहा है उसके विपरीत कार्य हो रहा है, यानी यह क्या है, मंदन है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब मंदन होता है तो वहाँ माइनस लगाते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ रोका जा रहा है तो इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों के लिए अभी मैंने ऊपर बताया था अंतिम वेग में v 0 कैसे होता है, u 0 कैसे होता है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वह क्या है, कितनी दूरी पर, दूरी यहाँ पर पूछी है, यानी एस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम गति का समीकरण जो होता है आपका तीसरा वो लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जिस तरह से डिजिट्स दी जाती हैं, जिस तरह से वैल्यू दी जाएंगी, उस हिसाब से वह आप गति का समीकरण लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ v का मान कितना है, 0 है, u आपका 20 है, तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए आपका कितना है, -10 है। ठीक है, क्योंकि मंदन है और एस आपसे पूछा गया है, तो यहाँ एस हमको फाइंड करना है। तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 20 गुणा 20, ठीक है, बराबर 20s माइनस का ये भी। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर आपका आ जाएगा
20 मीटर। ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अगला देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उस पर लग रहा है, उसके द्वारा दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बताएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़, विराम अवस्था से वह चलना प्रारंभ कर रही है, यानी u बराबर दिया है आपको 0। फिर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, यानी a बराबर दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दी है। फिर कह रहा है दूसरे और तीसरे सेकंड का पूछ रहा है, तो यहाँ t बराबर कितना है 2। सब पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए t बराबर 2 और सेकंड के लिए हो जाएगा t बराबर 3। तो यहाँ जो गति का चौथा समीकरण होता है, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि दूसरे और तीसरे सेकंड का, तब वहाँ गति का चौथा समीकरण जो है आपका s बराबर u प्लस a बटे 2 2t माइनस 1, यह आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ u की वैल्यू कितनी दी है 0, a की वैल्यू है 6 बटे 2, फिर 2 दूसरे सेकंड का, तो 2 यहाँ रख देंगे माइनस 1, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये होगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9 मीटर। ये आपका कितनी हो जाएगी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह तीसरे सेकंड का लगाएंगे तो ही यही सूत्र s बराबर u प्लस a बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u आपका 0 रहेगा, a आपका 6/2, 2 इंटू टी कितना है आपका 3 हो जाएगा माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ तीसरे सेकंड की बात हो रही है। तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5, और ये 2 3 जा 6 यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 मीटर आपका तीसरे सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी दूरी आ जाएगी s निकल कर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको क्वेश्चंस की भी पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, बाकी यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।